नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उससे संबंधित विद्युत कंपनियों में निदेशकों के रिक्त पदों को भरने के लिए शुरू की गई प्रक्रिया अंतिम मुकाम पर पहुंचने से पूर्व ही ध्वस्त हो गई। दो दिग्गजों की आपसी असहमति की यह परिणति रही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली शिकायत के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया। जानकार सूत्रों का कहना है कि इसी वर्ष फरवरी में शुरू किए गए इस चयन प्रक्रिया को लेकर विद्युत मंत्री श्रीकांत शर्मा और यूपीपीसीएल के चेयरमैन एम देवराज अपनी अपनी पसंदगी और पैमाने को लेकर रिक्त पदों पर अपने कैंडिडेटों को रखवाने के प्रयास के चलते आपसी असहमति बनी। इसी असहमति के चलते जिद इतनी बढ़ गई कि विद्युत मंत्री श्रीकांत शर्मा को मुख्यमंत्री से जाकर इस पूरी चयन प्रक्रिया को ही संदिग्ध बताते हुए निरस्त करने का अनुरोध करना पड़ा। जानकारों का यह भी कहना है कि कुछ खास नामों को लेकर दोनों दिग्गजों को में एक बड़ी असहमति बन चुकी थी। लेसा के वर्तमान मुख्य अभियंता मधुकर वर्मा से लेकर यूपीपीसीएल के में सेवानिवृत्त हो चुके निदेशक कमर्शियल ए.के. श्रीवास्तव, मथुरा के पूर्व मुख्य अभियंता सेवानिवृत्त हो चुके ए.के. चौधरी के साथ साथ वाराणसी पूर्वांचल कंपनी में वर्तमान तैनाती पर कार्य कर रहे अनूप चंद्रा के नाम को लेकर दोनों दिग्गजों में एक बड़ी असहमति बनी हुई थी। विद्युत मंत्री का कहना था कि लेसा के मुख्य अभियंता मधुकर वर्मा की स्थिति सत्यनिष्ठा संदिग्ध है। सवाल उठना लाजमी है कि लेसा ऐसे प्रमुख जगह पर काम करने वाले मुख्य अभियंता के पद पर पिछले काफी दिनों से कार्यभार संभाले मधुकर वर्मा की स्थिति, उनकी अगर सत्यनिष्ठा संदिग्ध है, ऐसी स्थिति में उन्हें लेसा ऐसे जगह पर आखिर कार्यभार क्यों दिया गया है। यही नहीं, जब पिछले दिनों निदेशक के पद पर मुख्य अभियंता लेसा प्रदीप कक्कड़ का चयन कर लिया गया था, तो इसी मधुकर वर्मा को प्रदीप कक्कड़ का दोहरा चार्ज भी दिया गया था। अभी हाल में ही लेसा के दूसरे मुख्य अभियंता केवीएस गौतम के स्थानांतरण के बाद भी मधुकर वर्मा को पिछले महीने से लेसा के दूसरे मुख्य अभियंता का चार्जभार ग्रहण करने के लिए कहा गया है। कुल मिलाकर स्थितियां यह हैं कि तमाम लोगों को लेकर, चाहे वो मधुकर वर्मा हो, ए.के. श्रीवास्तव हो या कोई और हो, इन तमाम लोगों को लेकर इस पूरी चयन प्रक्रिया को निरस्त करवाया गया। यहां यह बताना जरूरी है कि उपभोक्ता मंच पिछले वर्षों में भी जिस ढंग से
1.5 या 2 मिनट के अंदर निदेशकों की चयन प्रक्रिया के लिए उनकी योग्यता का एग्जामिन किया जाता है, इसको संदिग्ध मानती रही है। और यही वजह है कि तत्कालीन चेयरमैन अरविंद कुमार की अगुवाई में पिछले वर्ष निदेशकों के लिए जो चयन प्रक्रिया हुई, उसको उपभोक्ता मंच की सहयोगी संस्था फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड इनजस्टिस द्वारा संदिग्ध बताते हुए, संदिग्ध मानते हुए लोकायुक्त में एक कंप्लेंट दर्ज कराई गई है, जिसकी सुनवाई आज भी जारी है। कुल मिलाकर वर्तमान चयन प्रक्रिया, जिसमें 16 रिक्त पदों की नियुक्ति के लिए जो की जा रही थी, जिसके लिए फरवरी माह में एडवर्टीजमेंट किया गया था, 7 और 8 जुलाई को साक्षात्कार लिए गए थे, जिसमें कुल लगभग 65 लोगों ने साक्षात्कार में हिस्सेदारी की थी। पूरी चयन प्रक्रिया लगभग पूरी की जा चुकी थी, लेकिन आखिर में वह कौन सी ऐसी स्थिति आ खड़ी हुई जिसके चलते चयन प्रक्रिया अपने अंतिम मुकाम पर पहुंचने से पहले ही निरस्त करनी पड़ी। कुल मिलाकर निदेशकों की इस प्रकार के चयन की प्रक्रिया में हमेशा से होने वाले धांधली पर सवाल उठते रहे। जब जब लोगों में अपनी हिस्सेदारी के चलते एक सहमति बनाकर चयन प्रक्रिया को चलाया जाता है, तब निश्चित रूप से इसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाने की बात सूत्रों द्वारा मानी जाती है। लेकिन एम देवराज जैसी शख्सियत के सामने, जिसकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को विभाग मानता है, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नजदीकी माना जाता है, वहीं विद्युत मंत्री श्रीकांत शर्मा की भी छवि अच्छी छवि से इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर जिस ढंग से इस चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए, इस चयन प्रक्रिया पर असहमति हुई और मुख्यमंत्री को शिकायत के बाद इसे निरस्त करना पड़ा, यह एक बड़ा सवाल जरूर उठाता है। इस पर आने वाले दिनों में भी इस पर चर्चा कर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर चयनित किए जाने वाले लोगों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी विभागीय और सरकार और आम आदमी के हित के अनुरूप होनी जरूरी है। यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी होगी। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।